हे व्हाट्सअप ब्रदर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आज हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि मार्केट के सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ के लिए तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ एज यू ऑल नो। सेकंड हाफ में कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोगों को बेटर एक्यूरेसी दे सकती है एंड बेटर प्रॉफिटेबल हो सकती है। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। सो द व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी, एक्चुअली मैंने इस ट्रेड को कल के सेशन में लिया था सेकंड हाफ में, एंड आई अपडेटेड सेम इन माय टेलीग्राम ग्रुप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि टाटा स्टील पहले फर्स्ट 20-30 मिनट्स में एक हाई लगाया, उसके बाद रिट्रेस हो गया अपने इनिशियल लेवल तक जहाँ पे इसने लो लगाया था। देन अगेन एक बुल आए एक बार और इसको फिर से इस रेजिस्टेंस तक ले गए, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक रेजिस्टेंस था। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये हमने एक चैनल ड्रॉ कर लिया। वाई दिस चैनल, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा हो कि मैंने चैनल क्यों ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस की जगह पे, तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो मैंने वीडियो बना रखा है कि प्रोफेशनल कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है उसका भी। तो क्या हुआ, एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद फिर ये ऊपर गया, अगेन एक रिट्रेसमेंट आया, बट रिट्रेसमेंट वॉज वेरी स्मॉल। कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी, बट इवेंचुअली इट फेल्ड, मतलब नीचे आ गया और यहाँ से 10:45 पे ब्रेकआउट के पास पहुंचा था। 10:45 से लेके 12:20 मीन्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स, एंड नो वन इज गोइंग टू वेट फॉर दैट मच ऑफ टाइम। मतलब कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो लोग वेट करते हैं, बट न्यूबीज आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट मच टाइम। और वो लोग इवेंचुअली यहाँ पे या फिर यहाँ पे अल्टीमेटली जाते जाते एग्जिट कर दिए होंगे, राइट। तो हम लोग बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम क्यों करती है एक्चुअली। पहले सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे एक अप मूव आया, कुछ बायर्स इसमें आए थे। उसके बाद यहाँ पे जब एक रेजिस्टेंस था तो ऑब्वियसली सेलर्स यहाँ पे हैं, उन्होंने इसको सेल किया। तो स्ट्रेंथ देखिए, 1 2 3 4 कैंडल में इन्होंने इस मूव को ख़त्म कर दिया जो पहले स्टार्टिंग में मूव आई थी। उसके बाद फिर से बुल्स ने इसको यहाँ तक ले गए। अब अगेन टेक्निकली देयर शुड बी सम बियर्स, कुछ यहाँ पे सेलर्स होने चाहिए थे जो कि इसको और रिट्रेस करते, बट यहाँ पे देखिए बियर्स एकदम कम थे, मतलब कंपेरेटिव टू बायर्स ज़्यादा थे, इन्होंने प्राइस को नीचे नहीं आने दिया। फिर एक ऊपर गया ये और ब्रेकआउट के टाइम पे था, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, बट इवेंचुअली दैट फेल्ड। क्यों फेल हुआ इसका हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये फेल हो गया, फिर ये नीचे आया और इसी रेंज में घूमता रहा अराउंड 12:20 12:30 तक। एक 12:20 पे एक कैंडल बना, एक ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद ये ऊपर। तो आखिर कैसे हम पहचाने कि कौन सा ब्रेकआउट सही था और कौन सा गलत था। एक सिंपल यूज कर लिया, 10:30 के बाद आपको ट्रेड में नहीं एंट्री लेनी है। अगर 10:30 से पहले कोई ट्रेड मिल गया है तो मिल गया है, उसके बाद 10:30 से लेकर 12:30 तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। 12:30 मीन्स 5-10 मिनट्स इधर उधर चलता है, बट इस रेंज में 2 घंटे के टाइम में आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मास साइकोलॉजी, सो दैट आपको इसको आप समझने में ज़्यादा मज़ा आए और इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सके। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग यहाँ थे कि इसके बाद देखिए इस अप मूव के बाद सेलर्स कभी भी इसको नीचे नहीं ले जा पाए, मतलब एक रेंज में था। इसको टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में इसको बिल्टअप बोलते हैं। तो जब भी एक रेजिस्टेंस के पास बिल्डअप हो रहा हो, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि ये ब्रेक करने वाला है, बस आपको सही टाइमिंग और सही कैंडल को पहचानने आना चाहिए। तो मुझे कैसे पता था कि इस कैंडल के बाद ये ब्रेकआउट हो गया। देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। ये कैंडल जब बना था उसके बाद मैंने वेट किया, देखा तो ये नेक्स्ट कैंडल्स का फॉलोअप तो नहीं है। अगर फॉलोअप आता तब तो ओबियसली घुसना था इसमें, बट सेकंड कैंडल क्या हुआ, इसी रेंज में 1 2 3 कैंडल इसी रेंज में घूमते रह गए। मतलब कि जो बायर्स पहले यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे थे, यहाँ एक्टिवेट हो रहे थे, यहाँ एक्टिवेट हो रहे थे, अब बायर्स यहाँ एक्टिवेट होने लगे।
इट मीन्स कि सेलर्स तो गायब हो गए मार्केट से, एंड नेक्स्ट मूव विल बी गोइंग टू अ ब्लास्ट। तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट मूव आया तो ये डायरेक्टली मेरा टारगेट दे दिया 386 पे। मैंने बोला था हाफ क्वांटिटी एग्जिट करने का, फुल मैंने एक्चुअली 388 पे एग्जिट कर दिया था। सिमिलरली आप देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, क्लियर दिख रहा है। इस रेजिस्टेंस पे आके इसने हाल्ट किया एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद सेम सिनेरियो, जस्ट लुक एट दिस, सेम सिनेरियो, यहाँ ब्रेकआउट, फिर एक छोटा कैंडल, फिर एक छोटा कैंडल, उसके बाद बूम। यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ली होती 389.35 मान लेते हैं, देन आपको 2.5% का मूव मिल जाता, 395 तक ये गया था ऊपर। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि बायर्स कहाँ एक्टिवेट हो रहे हैं। पहले बायर्स एक्टिवेट हुए यहाँ पे, देन यहाँ पे, फिर बायर्स एक्टिवेट हुए यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक्टिवेट हुए। जैसे जैसे टाइम जा रहा था वैसे वैसे बायर्स का एक्टिवेशन पॉइंट जो हो रहा था वो इंक्रीज हो रहा था। बायर्स और ऊपर इंटरेस्टेड दिख रहे थे बाय करने को, और ऊपर यहाँ पे फिर इंटरेस्टेड दिखे, फिर यहाँ पे इंटरेस्टेड दिखे, इसीलिए ये स्टॉक चलता चला गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा था। निफ्टी में देखिए पहले एक रेजिस्टेंस पे था, उसके बाद रिट्रेसमेंट, देन अगेन अप मूव आया यहाँ तक, उसके बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट, फिर स्टॉक ने इस लेवल तक गया, अगेन इस रेजिस्टेंस को फेस करता रहा ये दिन भर, और इसको ब्रेक नहीं कर पाया। एक्चुअली आई वाज वेटिंग टू ट्रेड दिस, बट उसमें ब्रेकआउट टाइप का कुछ आया नहीं, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे आप बोलेंगे ब्रेकआउट तो हुआ है, नहीं, लेकिन आप देखिए हमको हमेशा क्लोजिंग के ऊपर काम करना है। ये जो हाई था भले इसने ब्रेक कर दिया 787 का, लेकिन क्लोजिंग अगेन इसने 779 780 के नीचे चली आई थी, और नेक्स्ट कैंडल भी फॉलो अप कैंडल नहीं आया था, ये नीचे आ गया था। सो यहाँ पे अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं था, अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया, अदरवाइज यहाँ पे एक ब्रेकआउट आना था। आई वॉज वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। सो इसमें नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट डे यानी मंडे को थोड़ा सा ऊपर ओपन हो अराउंड 825 830 के आसपास, अगर कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती है तो थोड़ा सा 10-20 पॉइंट्स का अप मूव हो, गैप अप हो, अराउंड 800 के आसपास ओपन हो। उसके बाद ये 830 तक जाएगा, इस रेजिस्टेंस तक 830 835 तक। उसके बाद फिर रिट्रेस होके यहाँ पे बेस बना के देन अगेन इट विल गो अप टू 900, यहाँ पे इस लेवल तक ये शायद चला जाएगा। तो कीप इन माइंड, जैसा होगा हम लोग मंडे को ट्रेड करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको जल्दी से जल्दी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।